प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। आइए थोड़े समय के लिए परमेश्वर के वचन में से देखेंगे यशायाह की पुस्तक, उसका 64 अध्याय और उसका 4था वचन। क्योंकि प्राचीन काल ही से तुझे छोड़ ना तो कोई ऐसा परमेश्वर देखा गया और ना कान से उसकी चर्चा सुनी गई जो अपनी बाट जोहने वालों के लिए काम करे। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर बरकत दे और पवित्र आत्मा के द्वारा ये वचन समझने में हमारी अगुवाई और सहायता करे। परमेश्वर का जो वचन हमने यशायाह की पुस्तक से पढ़ा, ये यशायाह की जो पुस्तक है इसे मिनी बाइबल भी कहते हैं, क्योंकि जिस तरह पूरी बाइबल में 66 किताबें हैं, उसी तरह इस अकेले यशायाह की पुस्तक के अंदर 66 चैप्टर्स हैं, 66 अध्याय हैं, जो कि पुराने और नए नियम के समान ही हमें बातचीत हमसे करते हैं। जैसे पुराने नियम की 39 बुक्स हैं, परमेश्वर की क्रिएशन के बारे में बताती हैं, किस तरह परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की। परमेश्वर के प्यार के बारे में बताते हैं कि किस तरह से परमेश्वर ने मनुष्य को बना के अदन की वाटिका में रखा, किस तरह से उसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा और किस तरह से परमेश्वर ने उसे बाहर अदन की वाटिका से निकाल दिया। और उसके पश्चात भी परमेश्वर ने अदन की वाटिका से निकालने के बाद भी उन्हें छोड़ा नहीं। परमेश्वर ने उनसे बातें करी भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा, और इस तरह से परमेश्वर ने उन्हें कभी नहीं छोड़ा। मिस्र देश की गुलामी में चले गए, वहाँ भी नहीं छोड़ा, वहाँ से भी उन्हें वापस निकाल लाया प्यार के कारण। और फिर नया नियम में हम देखते हैं, नए नियम के अंदर भी परमेश्वर के हम मैसेज ऑफ होप है, वहाँ पर एक आशा का संदेश है कि मनुष्य जो है, जो पाप के अंदर गिर गया, जिसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया, परमेश्वर से दूर हो गया, लेकिन उसके लिए परमेश्वर ने यूहन्ना 3:16 के अनुसार परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यीशु मसीह इस नए नियम के अंदर परमेश्वर एक ऐसा संदेश हमें देता है जो आशा का संदेश है कि अब जो मनुष्य जो पाप के कारण परमेश्वर से दूर हो गया, वो दोबारा अपने पापों से पश्चाताप करके यीशु मसीह की क्रूस पर विश्वास करके, यीशु मसीह के मृतकों में से जी उठने के बारे में विश्वास करके दोबारा से यीशु मसीह के पास आ सकता है। और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। ये दोनों पुराना नियम और नया नियम की पुस्तकें जैसे हमें परमेश्वर के बारे में बताती हैं, ऐसे ही परमेश्वर का जो यशायाह की पुस्तक है, उसके पहले 39 चैप्टर्स इसी तरह परमेश्वर के बारे में बताते हैं, परमेश्वर के न्याय के बारे में बताते हैं, परमेश्वर की भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा जो मनुष्य से बातचीत करी उसके बारे में बताते हैं। जब से परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, उसने कभी नहीं छोड़ा। अदन की वाटिका के अंदर बनाकर जब रखा है तब भी नहीं छोड़ा, प्रतिदिन उनसे बातचीत करता था। पाप के कारण जब उन्हें अदन की वाटिका से निकाल दिया और तरह तरह से काफ़ी समय के बाद जब वो मिस्र की गुलामी में छोड़ दिए चले गए, वहाँ भी नहीं छोड़ा, वहाँ से भी उन्हें निकाल लाया और फ्यूचर में भी कभी नहीं छोड़ेगा, भविष्य में भी कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसके वायदे सच्चे हैं, उसके वायदे ज़िंदा हैं। और इसी तरह उसकी जो यशायाह की 40 से लेकर 66 तक जो किताबें 27 किताबें हैं, उनके अंदर मैसेज ऑफ होप है, आशा का संदेश है कि एक जैसे यशायाह हमें एक पुत्र दिया गया, हमारे लिए एक बालक जन्मा, प्रभुता उसके कांधे पर होगी, उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। परमेश्वर ने 7:14 में भी लिखा है कि कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी, उसका नाम
इमैनुअल रखा जाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और वो बच्चा बालक बड़ा होकर क्रूस की मृत्यु को सहेगा। ये सारा वर्णन यशायाह की आखिरी 27 किताबों में ये सारी बातों का वर्णन किया गया है। तो इस तरह से ये एक छोटी मिनी बाइबल यशायाह की पुस्तक कहलाती है। और ये जिस ज़माने से हम गुजर रहे हैं, ये अंत का समय है, इस युग की समाप्ति का समय है। जैसे पुराने नियम के अंदर एक परमेश्वर का समय था, नए नियम के अंदर यीशु मसीह का समय था। अब जिस ज़माने में हम रह रहे हैं, ये पवित्र आत्मा का समय है। और ये समय भी एक दिन ख़त्म होने वाला है। और जो अभी हमने वचन पढ़ा कि प्राचीन काल ही से, पुराने समय से ना तो कभी कोई ऐसा परमेश्वर देखा गया और ना कान से चर्चा सुनी गई जो अपनी बाट जोड़ने वालों के लिए काम करे। यीशु मसीह परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जो अपनी बाट जोड़ने वालों के लिए काम करने के लिए गया है। यूहन्ना 14:2 में लिखा कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ, ताकि मैं जाकर जगह तैयार करूँ, फिर मैं वापस आऊँगा और तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, ताकि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहो। उसके आने का समय निकट है। ये अंत के समय है। जैसे मत्ती 24 अध्याय के अंदर यीशु मसीह के आगमन के, उस आगमन के बारे में दिन और समय को तो हम नहीं जानते, क्योंकि बाइबल में लिखा उस दिन और समय को कोई नहीं जानता। ना स्वर्गदूत जानते, ना पुत्र जानता, केवल पिता जानता है। और इसीलिए उस समय को तो नहीं जानते हम, लेकिन उसका आने के जो चिन्ह दिए गए हैं, मत्ती 24 अध्याय में उसके चिन्ह दिए गए हैं कि अंत के समय में ऐसा ऐसा होगा। यीशु के आगमन से पहले बहुत सी बातें जो उसमें लिखी हैं, तकरीबन बातें पूरी हो चुकी हैं। और यीशु मसीह का आना निकट है। वो आएगा और अपने जो उसकी बाट जोड़े उन्हें ले जाएगा। अपने बाट जोड़ने के लिए इस पीरियड में, जबकि यीशु मसीह का आगमन होने वाला है, वो दो काम परमेश्वर जो बाट जोड़े, लिखा है यशायाह 40 के 30 और 31 में, जो उसकी बाट जोड़े वो नया बल पाएंगे, उकाबों की नाई उड़ेंगे, दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। परमेश्वर एक नया बल अपने लोगों को देना चाहता है। जो उसकी बाट जोड़ है उनको नया बल देना चाहता है, एक नई सामर्थ्य देना चाहता है। और फिर हम पौलुस के समान कह सकते हैं, तुझसे सामर्थ्य पाकर मैं सब कुछ कर सकता हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जो उसकी बाट जोड़ है वो नया बल पाएंगे, वो पवित्र आत्मा का बल पाएंगे। प्रेरितों के काम 2:16-17 में लिखा है, अंत के दिनों में ऐसा होगा, मैं अपनी आत्मा हर एक व्यक्ति पर उंडेलूंगा। हर प्राणी पर उंडेलने का वायदा परमेश्वर ने किया है। और वही नया बल वो आज हमें देना चाहता है। उसका वायदे सच्चे हैं, उसके वायदे जिंदा हैं, अटल हैं, ना बदलने वाले हैं। उसकी प्रतिज्ञाएं हाँ और आमीन के साथ हैं। ऐसा परमेश्वर ना तो कभी देखा गया, न कान से उसकी चर्चा सुनी गई। जो अपने बाट जोड़ने वालों के लिए काम कर रहा है, उन्हें नया बल देना चाहता है। और एक और काम उसने करा, दूसरी बार यूहन्ना 14:2 में लिखा, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। जो उसकी बाट जोड़ रहे हैं उनके लिए वो जगह तैयार करने गया है, एक ऐसा स्थान तैयार करने गया है जहाँ पर जाकर उसके लोग निवास करेंगे। ऐसा परमेश्वर ना तो कभी देखा गया, ना कान से उसकी चर्चा सुनी गई, जो अपनी बाट जोड़ने वालों के लिए काम करे, हमारे लिए काम कर रहा है। अभी तक वो काम कर 2021 वर्ष पहले इस संसार के अंदर आया, क्रूस पर अपनी जान दी, मारा गया, गाड़ा गया, जीवित हुआ, 40 दिन इस संसार में रहा, 500 से अधिक व्यक्तियों के देखते उठा लिया गया। और जब उठाया जा रहा था, 2 स्वर्गदूत आकर खड़े हो गए, कहने लगे, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े स्वर्ग की ओर देख रहे हो? यही यीशु जैसे एक दिन गया, एक दिन वापस उनको लेने के लिए एक दिन वापस इस संसार के अंदर आने वाला है। ऐसा परमेश्वर ना तो कभी देखा गया और ना कान से उसकी चर्चा सुनी गई। उसने हमें अपने लिए चुना है। यूहन्ना 15 में उसने कहा, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना और नियुक्त करा है, ऑर्डेन करा है, ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, और जो कुछ मेरे नाम से पिता से मांगो वो तुम्हें दे। उसके वायदे सच्चे हैं। वो स्वर्ग से मनुष्यों को पृथ्वी पर देखता है, निहारता है।
भजन संहिता 33:13 के अंदर लिखा है, वो स्वर्ग से पृथ्वी पर देखता है और सब मनुष्यों को निहारता है। ना सोचिए वो आपको नहीं जानता कि मैं तो एक छोटा सा व्यक्ति, मैं तो कम पढ़ा लिखा, मैं तो एक गरीब व्यक्ति हूँ, मैं तो एक छोटे से स्थान पर रहने वाला हूँ। ना सोचिए, परमेश्वर के वचन में लिखा है वो सब मनुष्यों को निहारता है, और जब हमारी ज़रूरत होती है उचित समय पर हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है। हमें आवश्यकता होती है अपने स्वर्गदूतों को भेजकर वो अपने लोगों को बचा लेता है। जब पतरस जेल के अंदर था, उसके काफ़ी जेल खाने में उसकी रखवाली हो रही थी और वो उसे अंदर की कोठरी के अंदर रखा गया था। परमेश्वर ने स्वर्गदूत को एक भेजा और उसने पतरस की पसली पर आकर उसे मारा, उसे जगाया और उसे कहा अपना जूती पहन, कपड़ा ले और मेरे पीछे पीछे आ जा, और उस जेल खाने से उसे निकाल दिया। परमेश्वर अपने बच्चों को निकालना जानता है, किस तरह से उसे जेल के अंदर बंद है, किन मुसीबतों में बंद हैं, किन पापों की जेल में बंद हैं। परमेश्वर उन्हें निकालना जानता है। वो मददगार परमेश्वर है, वो कभी नहीं छोड़ेगा, न कभी नहीं त्यागेगा। मरकुस 10:45 में लिखा, परमेश्वर का पुत्र सेवा लेने नहीं सेवा टहल करने आया, और इसलिए आया कि बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे दे। वो सेवा करने आया और अभी तक वो काम कर रहा है। ना तो ऐसा परमेश्वर देखा गया, ना कान से उसकी चर्चा सुन गई। वो कभी बिजी नहीं है। मनुष्य बिजी हो जाता, हम बिजी हो जाते, उसके काम में हम देरी करते, आलस करते, लेकिन वो कभी आलस नहीं करता, ना कभी बदलता है। हालेलुया। अभी बहुत सी महामारियां आई, महामारियां फर्स्ट वेव आई, सेकंड वेव आई, लेकिन परमेश्वर ने अपने लोगों को संभाला, क्योंकि ये महामारियां परमेश्वर के लोगों के लिए नहीं है। भजन संहिता 91 के 3 वचन में, 7वें वचन में, 16 वचन में लिखा है, परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें हर एक महामारी से बचाऊंगा। तेरे निकट 1000, तेरी दहनी और 10,000 गिरेंगे, परंतु वो तेरे पास ना आएगा, परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। ये जो महामारियां हैं, ये जो संकट है, ये जो मुसीबत है, ये अंतिम समय की चेतावनी, अंतिम समय की निशानियां, चिन्ह है कि अंत के समय में महामारियां आएंगी। परमेश्वर ने पहले से अपने वचन में कह दिया, लिख दिया है, लेकिन उसने वायदा भी कर दिया कि तेरे निकट 1000, तेरी दहनी और 10,000 गिरेंगे। ये जो 1000 और 10,000 गिरेंगे नेचुरल डेथ नहीं है, ये साधारण मृत्यु नहीं है। ज़रूर ये महामारी से इतने लोग गिरेंगे, मरेंगे, इस संसार को छोड़ देंगे, लेकिन वो तेरे पास नहीं आएगा, बल्कि तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा, यानी तू जिंदा होगा। तो इन मृतकों को देखेगा जो तेरी दहनी ओर गिरेंगे, तेरी बाएं ओर गिरेंगे, यानी महामारी से इतने लोग मरेंगे, तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा, यानी तू देख सकेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। ये दुष्टों के लिए है, परमेश्वर के लोगों के लिए नहीं है। क्या आप उसके आगमन के लिए तैयार हैं? आपने क्या तैयारी कर ली है? यिर्मयाह 48:10 के अंदर लिखा है, श्रापित है वो जो उसका कार्य में आलस करता है और अपनी तलवार को लहू बहाने से रोकता है। श्रापित है वो। श्राप आएगा नहीं, लेकिन अगर हम आलस के साथ हम काम कर रहे हैं, अगर हम आलसी होकर अगर हम आलसी हैं, उसके काम जो उसका आगमन की इंतज़ार नहीं कर रहे, जो उसने काम दिया है वो नहीं कर रहे। उसने कहा तुम जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार सुनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें वो सारी बातें जिसकी मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। वो जगत के अंत तक हमारे साथ है, उसका वायदा सच्चा है। क्या आप उसके इस वायदे को, जो आपको कमांड, जो आज्ञा उसने दी है, इसके अनुसार आप क्या कर रहे हैं? क्या आप आत्माओं को जीतने के लिए कार्य कर रहे हैं? क्या आप उसका सुसमाचार लोगों तक पहुंचा रहे हैं? श्रापित है वो जो उसके काम को आलस के साथ करता है। श्राप पड़ेगा नहीं, ऑलरेडी अंडर कर्स, ऑलरेडी श्राप के अंडर अधीनता में है।
अगर हम उसके काम को आलस से कर रहे हैं। परमेश्वर के वचन में भजन संहिता 81, 13 और 14 वचन में लिखा है, यदि मेरी प्रजा मेरी सुने और मेरी प्रजा के लोग मेरे मार्गों पर चले, इस्राएल मेरे मार्गों पर चले, तो मैं क्षण भर में उसके शत्रुओं को दबाऊं और अपना हाथ उसके बैरियों के विरोध उठाऊं। परमेश्वर का धन्यवाद करते। परमेश्वर तो तैयार है हमारी मदद करने के लिए, लेकिन क्या हम आलस के साथ बैठे हैं? परमेश्वर का आगमन बहुत निकट है और वो हमें बल देना चाहता है। हम अपनी ताकत से उसके कार्य को नहीं कर सकते, इसीलिए वो अपना बल देना चाहता है, अपनी स्ट्रेंथ देना चाहता है, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य देना चाहता है और हमारे लिए जगह तैयार करने के लिए गया है। वो तो अब तक हमारे लिए कार्य कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं? परमेश्वर का वायदा सच्चा है कि जो उसकी बाढ़ जो रहे हैं वो नया बन पाएंगे। वो स्वर्ग में हमारे लिए एक अच्छी अकोमोडेशन देखकर हमारे लिए परफेक्ट घर हमारे लिए तैयार करने के लिए गया है। तैयार करने का मतलब एक अच्छा सूटेबल, हमारे लिए रहने योग्य एक अच्छी मेंशन, एक अच्छा स्थान हमारे लिए तैयार करने गया। अपनी जहाँ खुद है, लिखा जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहो, अपने एरिया में ही हमें रखेगा। पहला करंथियों 2:9 में लिखा है, जो आंखों ने देखा नहीं, कानों ने उसकी चर्चा नहीं सुनी, वो चीजें हैं जो परमेश्वर ने अपने से प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। परमेश्वर का धन्यवाद है करते हैं। क्या आप उसके आगमन के लिए तैयार हैं? उसका आगमन निकट है, वो सारे चिन्ह पूरे हो गए हैं। वो आपको अपना बल देकर अपने आगमन के लिए तैयार करने का उसने वायदा किया है। परमेश्वर चाहता है इन दिनों में हम उसके आगमन के लिए तैयार हो जाएं। ऐसा परमेश्वर ना तो हमने कभी देखा और ना कान से चर्चा सुनी जो अपनी बाट जोड़ने वालों के लिए काम करे। वो हमारे लिए अब तक काम कर रहा है, हमारे लिए जगह तैयार करने गया और एक दिन वापिस आएगा और अपने लोगों को इस दुख भरे संसार से हमेशा के आनंद में उस स्वर्ग राज में ले जाएगा। आप आज अपने आप को तैयार करें, अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें, आप कहाँ पाए जाते हैं। प्रभु आने वाला है, किसी भी दिन आएगा, अपने लोगों को अपने साथ ले जाएगा। परमेश्वर चाहता है आज हम अपने जीवन को उसके हाथों में समर्पित करें, प्रार्थना करें, अपना जीवन उसके हाथों में दें, उससे क्षमा मांगें और उसके आगमन के लिए तैयार हो जाएं। और जो कार्य करने के लिए जो कमांड, जो आज्ञा उसने दी है कि तुम जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार सुनाओ, हम उसका ये कार्य करने वाले हो जाएं। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको बड़ी बरकत और आशीष दे और आप उसके आगमन के लिए तैयार हो जाएं और उससे वो नया बल और वो नई ताकत और सामर्थ पाकर पौलुस के समान आप कह सकें कि तुझसे सामर्थ पाकर मैं सब कुछ कर सकता हूँ। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको बड़ी बरकत दे और आप उसके आगमन के लिए तैयार हो जाएं। गॉड ब्लेस यू।